हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मैं हूं आपका दोस्त असीम सिंघल। थैंक यू फॉर ऑल योर मैसेजेस। हमें आपके काफी मैसेजेस मिलते हैं एंड हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर आस्किंग अस कि हम उनको एक स्ट्रैटेजी बताएं। तो इसलिए हम लेके आए हैं आज मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब MACD की स्ट्रैटेजी। और एक नहीं, मैं आपको दो दो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं। आपको नहीं पता कि आप हमारे को मैसेज कैसे कर सकते हैं? आप हमारे को या तो ट्विटर पे मैसेज कर सकते हैं या फिर यहीं पे यूट्यूब पे आप नीचे हमारे को कमेंट सेक्शन पे भी अपने मैसेजेस डाल सकते हैं। और अगर आप कुछ भी हमारे को चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो बनाएं तो वो भी आप हमारे को सजेशन दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं दो स्ट्रैटेजी ऑन MACD। तो सबसे पहले बात करते हैं MACD होता क्या है। MACD है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। ये एक इंडिकेटर है और एक काफी ज्यादा पॉपुलर इंडिकेटर है। इसमें आप दो देखेंगे कि दो अलग अलग मूविंग एवरेज होती हैं। एक फास्टर मूविंग एवरेज होती है, दूसरी स्लोअर मूविंग एवरेज होती है। और इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। या तो इस मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस मतलब MACD इंडिकेटर को यूज करके हम रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रेंड पकड़ने के लिए भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आज मैं आपको दोनों ही एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे मैं रिवर्सल एंट्री लेता हूं और कैसे मैं सेम डायरेक्शन की एंट्री ले सकता हूं। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स ऑन द लैपटॉप। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहले जो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी है। मतलब अगर मार्केट मान लीजिए ऊपर जा रहा है तो हम एक परफेक्ट टाइम पे एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हैं जहां से मार्केट रिवर्स करेगा, मतलब नीचे गिरेगा। तो वैसे तो आप इसको किसी भी टाइम फ्रेम पर लगा सकते हैं, बट आई एम शोइंग यू ऑन अ 30 मिनट टाइम फ्रेम, बिकॉज जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतने अच्छे हमारे को ट्रेड मिलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का चार्ट दिखा रहा हूँ ऑन अ 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, और मैंने ऑलरेडी नीचे MACD को ऐड कर लिया है। सो एज यू कैन सी MACD इंडिकेटर हैज बीन एडेड एट द बॉटम। मैंने इसकी कोई सेटिंग्स को चेंज नहीं किया है। सो द फास्ट लेंथ मूविंग एवरेज जो है वो 12 EMA है, और जो छोटी वाली जो स्लो है वो 26 EMA है। सो आई हैव नॉट चेंज्ड एनी सेटिंग्स। जो नॉर्मल बेसिक सेटिंग्स होती है मैंने वही रखा हुआ है। और अगर आप देखें MACD में जैसे दो लाइनें होती हैं, जब भी फास्ट वाली स्लो को काट देती है नीचे से ऊपर तो आप हिस्टोग्राम देखेंगे ग्रीन हो जाता है, और जब भी ये ऊपर से नीचे काट देती है तो हिस्टोग्राम रेड हो जाता है। तो इसमें हम लोग जो मेन चीज यूज करने वाले हैं वो हिस्टोग्राम को यूज करने वाले हैं। तो यहां पर हमें क्या देखना होता है कि पहली चीज, जब डाइवर्जेंस आता है, डाइवर्जेंस का क्या मतलब है कि मान लीजिए स्टॉक तो ऊपर जा रहा है बट उसी समय जो आपका MACD का जो हिस्टोग्राम है वो नीचे गिर रहा है। बट हमें ये एंट्री कब लेनी है, हमारे को उससे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स ढूंढ लेने हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें ये एक इंपॉर्टेंट हमारे को रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, बिकॉज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट दो बार आ चुका है। सो इट्स एन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। बट हाउ विल वी टेक दी एंट्री, वो इंपॉर्टेंट है। तो हमें कैसे डबल कंफर्मेशन मिलेगी कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, उसके लिए हमें ये जो दो लेवल्स हैं इनको टच करके देखना। और आप यहां देखेंगे कि जो ये सेकंड हाई बना है वो डेफिनेटली हायर हाई बना है, मतलब पुराने हाई से ऊपर बना है। बट उसी समय अगर एट द सेम टाइम आप नीचे का भी लेवल को बनाएंगे, मतलब अगर आप MACD वाले लेवल्स को बनाएंगे तो आप देखेंगे ड्यूरिंग द सेम टाइम जो MACD था वो हाई यहां था और उसके बाद नीचे गिर गया। अगर आप देख सकते हैं जो ग्रीन वाला जो हिस्टोग्राम है वो नीचे गिरा है। मतलब यहां पर एक हमारे को डाइवर्जेंस दिख रहा है, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर दिखा रहा है बट MACD बता रहा है कि मोमेंटम खत्म हो गया है और यहां से गिरने के चांसेस हैं। तो दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। और हम देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर मे बी अगर इस जो ग्रीन कैंडल है अगर इसका लो टूटता है तो हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। तो दिस इज एन ऑप्शन जहां पर हम एक सेलिंग ट्रेड ले सकते थे, विच वॉज अ रिवर्सल एंट्री, बिकॉज हमारे को डाइवर्जेंस दिख रहा था ऑन दी MACD। सिमिलरली लेट मी शो यू बुलिश डाइवर्जेंस। तो ये बेयरिश डाइवर्जेंस हो गया। लेट मी शो यू अ बुलिश डाइवर्जेंस ऑल्सो। अगेन द फर्स्ट स्टेप इज कि हमारे को सपोर्ट बनाना होगा। तो पहले मैं यहाँ पे सपोर्ट को बना रहा हूँ, एंड अगेन आई कैन सी दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, बिकॉज मार्केट यहाँ पे बार बार आके बाउंस कर रहा है। बट अगेन हमें यहाँ देखना है कि हम कब एंट्री लेने में कोशिश कर सकते हैं। तो अगेन हम यहाँ पे कोशिश करेंगे बनाने की कि हमारा जो स्टॉक है वो नीचे जा रहा है बट उसी समय जो MACD का हिस्टोग्राम है वो ऊपर जा रहा है। सो इफ यू सी हियर ड्यूरिंग दिस टाइम यहां से अगर मैं देखता हूं तो ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा है। कि अगर आप लोस को मार्क करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ा सा नीचे की तरफ ही जा रहा है। बट ड्यूरिंग द सेम टाइम, अगेन ड्यूरिंग द सेम टाइम अगर मैं MACD को देखता हूं तो आप देखेंगे MACD ड्यूरिंग द सेम टाइम ऊपर की तरफ जा रहा था। मतलब यहां पर मेरे को बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा था। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे आप देखेंगे कि स्टॉक नीचे की तरफ गिर रहा है एंड एट द सेम टाइम MACD अपवर्ड जा रहा है, मतलब एक बुलिश डाइवर्जेंस मिल रहा है। अगेन आई कैन गो फॉर अ बाइंग ट्रेड एट द हाई ऑफ द लास्ट रेड कैंडल। मतलब ये जो लास्ट रेड कैंडल है इसके हाई पे मैं बाय कर सकता हूँ समवेयर हियर, एंड मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लूंगा। मे बी जो पुराना मेरा प्रीवियस स्विंग है
मतलब मैं इस पॉइंट को अपना स्टॉप लॉस ले सकता हूँ एंड अगेन आई कैन गो फॉर अ 1:2 और 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हैं यूजिंग द एमएसीडी। और जैसे मैंने बोला ये एक रिवर्सल एंट्री है कि जब हमारे को डाइवर्जेंस मिल रहा है, हमारे को एक स्मॉल रिस्क, क्योंकि आप जल्दी देखेंगे अगर आप रिवर्सल एंट्री ले रहे हैं तो रिस्क आपका छोटा होने वाला है। इट्स अ स्मॉल रिस्क ट्रेड बट इट इज गिविंग अस गुड रिजल्ट्स। तो ये तो एक स्ट्रैटेजी हो गई, जैसे मैंने कहा कि आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे टेस्ट कर सकते हैं। बट अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ विल वी टेक अनदर ट्रेड, बट इस बार मैं कंटिन्यूएशन ट्रेड लूंगा। सो फॉर दैट आई एम शोइंग यू लेट्स से रिलायंस, और मैं इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। अगेन आप इसको अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर सकते हैं, बट जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना अच्छा रिजल्ट आने के चांसेस हैं। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नीचे एमएसीडी तो लगाया ही हुआ है, बट उससे पहले आप देखेंगे मैंने यहाँ पर 2 मूविंग एवरेजेस भी लगाए हुए हैं। तो ये 2 मूविंग एवरेज क्या है? ये 200 मूविंग एवरेज है, बट मैंने जो सोर्स है मतलब मैंने उसको चेंज कर दिया, मैंने उसको क्लोजिंग बेसिस पे नहीं किया है। मैंने पहला मूविंग एवरेज लगा दिया है हाई पे एंड मेरा जो सेकंड मूविंग एवरेज है वो है लो पे। तो इसलिए आप देखेंगे एक तरह का ये एनवलप सा बन गया है। और हमें पता है कि क्योंकि 200 मूविंग एवरेज है तो ये स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। तो आप देखेंगे भी, अगर मैं इसको इफ आई जस्ट मेक इट अ लिटिल जूम्ड आउट, तो आप देखेंगे कि इसी लेवल पर आकर बार बार रिलायंस यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। तो अगर ये नीचे मतलब रिलायंस ऊपर जा रहा है, इट्स कंप्लीटली इन एन अप ट्रेंड, बट जब ये नीचे आया ये वापस ऊपर गया, जैसे ये नीचे आया वापस ऊपर गया, और आप देखेंगे बार बार इसी लेवल से आकर ये ऊपर जा रहा है। सो दिस इज अ गुड वेरी इंपॉर्टेंट जोन जो हमने देखा है बनाया है मूविंग एवरेज का। बट क्वेश्चन अभी आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें एंट्री लेंगे। तो यहां पर अगेन हम लोग 2 चीजें यूज करने वाले हैं, डबल कॉन्फ्लुएंस इसको बोलते हैं, डबल कन्फर्मेशन, कि एट द सेम टाइम जैसे ही स्टॉक आपका किसी भी एक लेवल पर आता है, मतलब आइदर ऑन द अप लेवल और ऑन द डाउन लेवल, मतलब इस बैंड में आता है, तो उसी समय हम एमएसीडी को भी चेक करेंगे। सो लेट मी जस्ट मेक इट अ लिटिल वाइड। ठीक है, अब हम एमएसीडी को भी चेक करेंगे। अब हमारे को पता है कि अगर एमएसीडी की जो वैल्यू है अगर वो ग्रीन शुरू हो जाती है, मतलब एक अपवर्ड मूवमेंट आने के चांसेस है। तो अब आप देखिए यहां पर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर हम देखते हैं तो इधर इस ये दिस इज द लेवल, लेट मी मार्क इट, इस पॉइंट पे एक मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी हुआ है, मतलब एमएसीडी का क्रॉसओवर हो गया। और आप देखेंगे उसी समय जो ग्रीन हिस्टोग्राम था वो बनना शुरू हो गया। एंड ड्यूरिंग द सेम टाइम आप देखेंगे कि जो रिलायंस था वो ऊपर से आके पुल बैक ले चुका है और इसी लेवल पर आकर उसने सपोर्ट भी लिया है। मतलब जैसी ये कैंडल क्लोज होती है मैं यहाँ पे कहीं बाइंग कर सकता हूँ समवेयर हियर, एंड जो मैं अपना स्टॉप लॉस रखूंगा वो इसी दोनों जो मेरे बैंड है उसके नीचे वाले लेवल पे, मतलब यहाँ पर मैं छोटा सा स्टॉप लॉस रख लूंगा एंड अगेन आई कैन गो फॉर अ 1:2 और 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो इस तरीके से मैं इसमें एंट्री ले सकता हूँ। लेट मी शो यू फ्यू मोर एंट्रीज। अगर हम देखिए यहाँ पर हमारे को एंट्री नहीं मिली है, यहाँ पर हमारे को एंट्री नहीं मिली है, हमारी एंट्री आती है समवेयर हियर, बिकॉज यहाँ पर ही आपका जो मूविंग एवरेज है वो ग्रीन हुआ है, मतलब हिस्टोग्राम ग्रीन कलर का हुआ, तो मेरी यहाँ पे कहीं एंट्री आती विद दिस एज द स्टॉप लॉस। और अगर आप देखेंगे यहाँ से एंट्री आने के बाद ये काफी ऊपर तेजी से ऊपर गया है। लेट्स टेक मे बी वन मोर एंट्री। अगेन आप देखेंगे यहाँ पर हमारी एंट्री थोड़ी स्लो रह गई बिकॉज ये इसके नीचे आ गया था, तो हो सकता था मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाए, और इसलिए हमारे को हिस्टोग्राम में एंट्री भी नहीं थी, इसलिए हमारे को हिस्टोग्राम में एंट्री भी नहीं थी, तो हमारी एंट्री आई ही नहीं इस बार। एंड लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। अगेन आप देखते हैं अगर ये बहुत तेजी से नीचे गिर जाएगा, मतलब अगर ये इस लेवल को तोड़ देगा तो आपको एंट्री हिस्टोग्राम भी नहीं देगा, क्योंकि ये भी खुद भी रेड हो चुका होगा। तो काफी बार आप देखेंगे कि अगर ये जो मूविंग एवरेज है इसको ये अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मतलब इसको सपोर्ट या रेजिस्टेंस नहीं मान रहा है, तो हमारी एंट्री भी नहीं आएगी, तो हमारे को स्टॉप लॉस होने से भी बच जाएंगे हम। सो दिस इज द सेकंड ट्रेड, बेसिकली दिस इज द सेकंड काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, जहां पर हम पहले ट्रेंड का वेट कर रहे हैं। सो एज यू सॉ हियर, पहले मैं देख रहा हूं कि जो रिलायंस है वो किस ट्रेंड में है, सो इट इज क्लियरली इन एन अप ट्रेंड। फिर सेकंड स्टेप में उसका पुल बैक का वेट कर रहा हूं, और मैं वेट कर रहा हूं कि जैसे ही वो अपने इस जोन में आएगा उस समय मैं देखूंगा कि क्या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी अपना क्रॉसओवर दे रहा है कि नहीं, मतलब उसकी ग्रीन हिस्टोग्राम बन रहा है कि ना। जैसे इसका ग्रीन हिस्टोग्राम बनेगा मैं एक एंट्री ले सकता हूं विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड आई कैन गो फॉर अ 1:2 और 1:3 काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो आज हमने 2 स्ट्रैटेजी देखी एंड यू कैन ट्राई इट आउट। अगेन जैसे मैंने बोला उसको टेस्ट करें, डू योर बैक टेस्टिंग, अलग अलग स्टॉक्स पे टेस्ट करिए और अपने जो आपको आइडियाज आए हैं और अगर आप उसको और बेटर बना सकते हैं तो गिव योर कमेंट्स इन दी कमेंट सेक्शन पे। तो कैसे लगी आपको आज की स्ट्रैटेजीज? हमने 2 स्ट्रैटेजी देखी। पहली स्ट्रैटेजी थी जहां पर हम लोग डाइवर्जेंस का वेट कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग अ रिवर्सल एंट्री, और दूसरी स्ट्रैटेजी थी जहां पर हम स्टॉक का वेट करें कि वो ऊपर जाएगा और उसके बाद अगर वो पुल बैक लेता है और अगर वो अपने मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट बना लेता है तो वहां पे हम बाइंग कर सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर स्टॉक नीचे गिर रहा होता है और वहां से पुल बैक लेकर वो रेजिस्टेंस को टच करता है,
बट उसी समय अगर हमारा जो हिस्टोग्राम है, मतलब जो मूविंग एवरेज है, वो रेड दिखना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे हम सेलिंग एंट्री भी ले सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई है। मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं मिलता हूँ आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.